अल्लाह ताला कप्तान हमारा तमाम केसेस से सुरखरू होगा। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चोरी की है, आप उनको बुलाएं और पूछें कि ये कहाँ सीसीटीवी फुटेज किधर है, उसमें सारों का पता चल जाएगा। और जब वो पता चल जाएगा उनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हम एज ए फैमिली की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारी अब वो उस लेवल पे अब उस वहाँ पे बात पहुँच गई है कि ये ना सोचें कि हम आराम से यहाँ बैठ के ये तमाशा देखते रहेंगे। हाँ, लेकिन चक्की वाली जो मेरी बहन बता रही है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि ये कौन बात कर रहा है कि मेरे पास एयर कंडीशन कमरा है और इतना बड़ा कमरा है। चक्की जो डेथ सेल किस्म का कमरा है उसके अंदर उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया जाता, उनको पार्टी के जो लोग हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है। आज भी जब हम खड़े थे तो हमें 10 मिनट के लिए उन्होंने खड़े नहीं होने दिया गया। जो पुलिस वाला था उसको ऊपर से फ़ोन आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले रहे हैं। हमारा उनका ब्लड टेस्ट हो चुका है इमरान खान का, वो नहीं दे रहे हैं। वो पिम्स वाले वो भी नहीं दे रहे कि पता चले कि ये किस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं इनके। ये इतनी आफत आई हुई है। हम जजेस से भी अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी इज़्ज़त बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें। लेकिन अब ये बस करना चाहिए, कितनी देर तक ये चलाएंगे। इमरान खान ने नहीं कोई डील करनी, हम आपको बता देते हैं फिर से, इमरान खान ने डील नहीं करनी। अगला लाएमल आपका क्या है? हमें उसके ब्लड टेस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फ़िक्र है कि आप उनको जहर ना दे दें। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे। हम चुप करके नहीं आप बैठने लगे, अब हम खुद निकलेंगे और कोई हमारे साथ निकलना चाहता है वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन ये अब आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। जज साहिबान, आप इस पे फैसला दें। आप सबको पता है कि क्या फ़ैसला है, आप सबको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बेगुनाह हैं। अब आप फैसला दें, ना अपने साथ ये ज़्यादती करें और ना ही जो उनको कैद में हैं कई 100 लोग हैं, ना उन पे ज़्यादती करें। और आइंदा के लिए अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फ़ैसला होता, हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज़्यादती हो रही है। हम जजेस के साथ भी खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप फैसला दें, मेहरबानी।